हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले एन सी आर टी एस एस टी जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5, जो अपना चलता था मैप्स को लेकर के चल रहा था, उसको कवर करने वाले हैं। और उसमें हमने कुछ वीडियो कवर कर लिए थे। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा अपना टाइप्स ऑफ मैप्स को लेकर के। हम मानचित्रों के प्रकार पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्रों के प्रकार। इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा उसमें हमने मैप पढ़े, लेआउट पढ़े, डायग्राम पढ़े और जो मेजर पॉइंटर्स पढ़े प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये कवर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देरी किए बगैर। टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्रों के प्रकार। देखो स्टूडेंट्स, मानचित्र के कई प्रकार हो सकते हैं, जिनमें कुछ बिलो दिए गए गिवन बिलो हैं। मैप्स आर वेरियस टाइप्स, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। जियोग्राफिकल मैप्स, सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? जियोग्राफिकल मैप्स की बात की जा रही है। किसकी? यहाँ पर बात कर रहा है सबसे पहले आपके, हम बोले तो भौतिक मानचित्र की, जियोग्राफिकल मैप्स की। ये भौगोलिक या भौतिक जिसको बोल सकते हैं। मैप्स शोइंग जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द अर्थ और एन एरिया ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस एक्सेट्रा आर नोन एज जियोग्राफिकल मैप्स। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भौतिक मानचित्र होते हैं जिनमें अर्थ की जो नेचुरल जो शेप्स होती हैं, पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति, जैसे आप पर्वत है, पठार है, प्लेट्यू है, प्लेन्स मैदान, रिवर्स नदियाँ, ओशियंस महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? उनको जियोग्राफिकल मैप बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आर नोन एज जियोग्राफिकल मैप्स। सेकंड पॉइंट पे है पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो इनमें देखो कौन से मैप्स को इंक्लूड किया गया है। मैप्स शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और स्टेट्स ऑफ ए कंट्री और डिफरेंट सिटी, टाउन और विलेज आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स। देखें, यहाँ पर बात करता है कि जो मैप्स होते हैं उनमें किन किन चीज़ों को शो किया जाता है। उनमें बताता है कि किन किन चीज़ों को देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की बाउंड्रीज को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जिसमें इट मीन्स कि जिस मानचित्र के अंदर हम देखिए कंट्री हो, स्टेट हो, टाउन्स हो, सिटी हो या विलेज हो या वर्ल्ड के डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, स्टेट हैं, उनकी जो बाउंड्रीज को शो करने वाला जैसा मानचित्र होता है उसको राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप्स बोला जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। इसमें बात करते हैं थीमेटिक मैप्स की। थीमेटिक मैप्स, इसमें देखो किसको दिखाने की कोशिश करता है थीमेटिक मैप्स के अंदर, जिसको थीमेटिक मैप को हम हिंदी में बोले तो हम बोल सकते हैं विषयक मानचित्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषयक मानचित्र। इसको हम थीमेटिक मैप्स भी बोला जाता है। द मैप्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सम सब्जेक्ट इन एन एरिया लाइक ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, मिनरल्स एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। देखें, विषयक मानचित्रों की बात करें तो इसमें हम आपको बताता है कि जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं ना, उसे थीमेटिक मैप्स या उसको हम विषयक मानचित्र कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या बताते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, टेम्परेचर हुआ, परिवहन, तापमान, या उसके अलावा बात करें रेनफॉल हुआ, वर्षा हुई, वर्षण जिसको बोले, वन हुए, उद्योग हुए, पॉपुलेशन हुई, जनसंख्या हुई, मिनरल्स खनिज हुए आदि के वितरण को दर्शाना। इनमें क्या इनमें दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पर फैले हैं, रेनफॉल, वर्षा, परिवहन, ये सब दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उसको हम बोलेंगे थीमेटिक मैप्स, विषयक मानचित्र। नंबर फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है कैडेस्ट्रल मैप्स, जिसको हम बोल सकते हैं कैडेस्ट्रल मैप को क्या? भू संपत्ति मानचित्र, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो कैडेस्ट्रल मानचित्र या कैडेस्ट्रल मैप्स इनको बोला जाता है। कैडेस्ट्रल मैप्स की बात करें, मैप शोइंग ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज एंड डिटेल्ड स्केल टू शो द एग्जैक्ट यूज ऑफ द लैंड आर नोन एज कैडेस्ट्रल मैप्स। क्या कहता है कि इन्हें कैडस्ट्रल मानचित्र तो कहते हैं। इन मानचित्रों में क्या होता है कि जो छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है। छोटे जो स्मॉल एरिया है उनको लार्ज एरिया में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो इस मैप्स के अंदर क्या किया जाता है, छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स की जो भूमि के उपयोग को जाना जा सके, ईजिली हम लैंड के जो यूज को ईजिली क्या कर सके, जान सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जनरली पटवारी हैज सच मैप विच हैज द प्लान और मैप ऑफ द लैंड, इट शोज हु द ओनर ऑफ विच लैंड इज। देखो, अब इसमें क्या होगा, भूमि के उपयोग को जाना जा सकता है। यह मानचित्र साधारणतः किसके काम का होगा? पटवारी के पास होते हैं ऐसे मानचित्र। जो पटवारी आप जानते होंगे, आपकी ज़मीनों से रिलेटेड जो काम करते हैं, नापाई जब मेजरमेंट का, उनके पास होते हैं कैसे, जो कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं, जिनमें गाँव के जो खेतों का नक्शा या मानचित्र अपना ऐसा बोल सकते हैं। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है, कि उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है। ओके स्टूडेंट्स,
अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स की। अब बात करेंगे किसकी, मानचित्रों का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है उसकी बात करेंगे इसमें। तो इसको देखिए कवर करते फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन द लास्ट चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द ग्लोब एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इट इज difficult to carry globe from one palace to another. Besides can't show the detail of small area like city or village. देखो आप अगर आपने गौर किया हो लाइन पे तो क्या कहती है, लाइन कह रही है कि पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में आपने जाना था कि जो ग्लोब है ना उसकी जो विशेषताओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में, क्योंकि हमने जो पिछले चैप्टर ग्लोब को लेकर था और ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती थी। और इसके अलावा ग्लोब पर छोटे क्षेत्रों जैसे शहर या गांव को दिखाना भी क्या था, कहीं ना कहीं वो भी कठिन था। तो क्या हुआ, to overcome these limitations maps are very useful. Maps are that 3D 2D 2D हाँ या 2D के बाद में बोल देखें क्या कहता है, ये जो 2 डायमेंशनल्स होते हैं उनको बोला जाता है illustrations of any part of the earth like a globe. Maps are not the miniature model of the earth as some shortcomings arise while showing a 3 dimensional surface इन ए 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। देखो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपको ग्लोब और मैप के अंदर मेजर डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। इसमें बताता है कि जैसे ग्लोब को आप एक जगह दूसरी जगह कैरी नहीं कर पा रहे थे, उसमें सभी चीज़ों को क्या शामिल नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर मैप के बारे में बताता है कि भाई जो ये जितने भी ओवरकम्स थे, इससे हम जो लिमिटेशन थी उससे हम क्या निकले, बाहर निकले। इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम एक मानचित्र को एक अच्छा मीडियम मान सकते हैं। और जो मैप होते हैं ना वो अर्थ का या उसके जो भी पार्ट है उसका 2D होता है, मतलब दियामी, जिसको 2 आयाम वाला 2D 2 डायमेंशनल 2 आयाम वाला जिसको हम चित्रण बोल सकते हैं। जो मैप होता है वो ग्लोब की तरह पृथ्वी जो अर्थ होती है उसकी किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है। जब जैसे ग्लोब जो था वो तो एक क्या था, वहाँ पर उसका रिप्लिका था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 3D होता है वो वस्तु को 2D जो सतह है उस पर बनाते समय कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। अगर आगे से बात करता है यहाँ पर देखें, और तो कहता है कि देयर आर ऑलवेज ए चांस टू डिवर्शन इन द शेप, स्ट्रक्चर और डायरेक्शन ऑफ द एरिया। फॉर एग्जांपल ऑन ए ग्लोब द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, बट जनरली इन द मैप्स दिस डिक्लाइन नोट शोन। देखो आगे ये कहता है कि शेप्स हैं, आकृति हैं या आकार हैं, या उसके अलावा डायरेक्शन की बात करें तो आकृति आकार में दिशा में क्या है परिवर्तन आने की संभावना रहती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ग्लोब के ऊपर क्या है, जो इक्वेटर है, ग्लोब के ऊपर हम बात करें जो विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ने पर तो क्या होगा, जो लैटिट्यूड लाइन से ना जो अक्षांश रेखा है उनकी लंबाई कम होती जाएगी। लेकिन अधिकतर जो मानचित्र होते हैं, मानचित्रों में उसी अनुपात में अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई में कमी दर्शाई जाती है। इस कारण अगर बात करें तो कहता है कि जो हाई लैटिट्यूड्स होती है, उच्च अक्षांश वाले जो देशों की आकृति में, आकार में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और ग्लोब के ऊपर जो पोल्स हैं लगभग एक बिंदु के समान होता है, किंतु अधिकतर मानचित्रों में ध्रुवों को एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो आगे बात करते हैं, बट स्टिल मैप्स आर वेरी यूजफुल, दीज आर इजी टू ड्रॉ इन कंपेरिजन टू ग्लोब, देयर आर इजी टू कैरी फ्रॉम। वही बात इसकी विशेषताएं बता रहा है मैप की। फिर भी मानचित्र के कई लाभ है, कहता है ग्लोब की अपेक्षा इन्हें बनाना आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है, इनमें छोटे जो गाँव हैं, विलेज हैं, टाउन्स हैं, उनको शो करना ईजी है। एटलस जो होते हैं विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संगठन। अच्छा, एटलस किसको बोला जाएगा आपको ये भी बता, यहाँ पर क्लियर कर रहा है। एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स विच प्रोवाइड detailed information, hence in routine life maps are more frequently used than a globe. इस कारण कहता है एटलस के बारे में आपको बताता है कि एटलस जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो मैप्स होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है। तो काफ़ी जो जैसे विभिन्न प्रकार के मैप्स, जैसे अभी ऊपर पढ़े जो हमने बात की थी, जैसे ये आपका जियोग्राफिकल मैप हुआ, पॉलिटिकल मैप हुआ, थेमेटिक मैप हुआ या कैडेस्ट्रल मैप हुआ, इनकी विभिन्न प्रकार के संग्रह को क्या बोला जाता है, इनको एटलस बोला जाता है। और इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है विस्तार में, और इस कारण हम जो डेली हमारी जो लाइफ है, दैनिक जीवन मानचित्रों का उपयोग ग्लोब की अपेक्षा से कहीं ना कहीं अधिक है। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। कल का नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा होमवर्क से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।